नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी डाका। स्वागत है आप सभी का एसएससी क्लासेस सीकर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपन आज जनरल साइंस में फिजिक्स के पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जनरल साइंस में केमिस्ट्री के काफ़ी पॉइंट मैंने आपको करवा दिए हैं पीछे। आज एक फिजिक्स का पॉइंट लेके आया हूँ और जो पॉइंट है वो है अपना प्रकाशिकी, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अपन बात करें तो लगभग एक क्वेश्चन तो पुटअप होता है कम से कम। तो आज अपन बात करते हैं ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। जनरल साइंस में फिजिक्स का पॉइंट है अपना प्रकाशिकी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, आप बढ़िया तरीके से पॉइंट को समझेंगे। प्रकाशिकी की अपन बात करें तो प्रकाशिकी में दोस्तों प्रकाश की बेसिक थ्योरम आती है। उसके बाद प्रकाश की जो घटना है, प्रकाश की घटना आती है। घटना की अपन बात करें तो अध्ययन करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके अलावा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण। इसके अलावा नेत्र आ जाएगा, उसके दोष आ जाएंगे और लेंस दर्पण के बारे में आ जाएगा। ये दोस्तों पूरे जो पॉइंट हैं वो प्रकाशिकी के अंतर्गत अपने अध्ययन करेंगे, तो आप ध्यान से समझेंगे। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं यहाँ प्रकाश की बेसिक थ्योरम के बारे में। तो दोस्तों समझना, सबसे पहली बात, अगर अपन बात करें सूर्य की, सूर्य की अपन बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि सूर्य में हाइड्रोजन जो है वो कितना प्रतिशत होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सूर्य में हाइड्रोजन कितना होता है आपका 71% होता है। जबकि सूर्य में हीलियम की अपन बात करें तो सूर्य में हीलियम कितना होता है दोस्तों, आप 26% होता है। अगर सूर्य में हाइड्रोजन की प्रतिशत की बात करें तो सूर्य में हाइड्रोजन 71% होता है, जबकि सूर्य में हीलियम जो है वो 26% होता है। ध्यान देना आप, 3% जो है वो अक्रिय गैस है, 3% अक्रिय या निष्क्रिय गैस है। अगर अक्रिय या निष्क्रिय गैसों की बात करें तो मुख्यतः 6 होती है। अब कौन कौन सी होती है वो देखो। सबसे पहली हीलियम, अक्रिय निष्क्रिय गैस में पहले आती है आपकी हीलियम। उसके बाद आता है आपका नियोन, नियोन। आगे आपका आता है आर्गन। उसके बाद अगली गैस है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जेनॉन, ऑक्सी। उसके बाद रेडॉन। ये मुख्यतः 6 अक्रिय या निष्क्रिय गैस हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, या तो आपसे ये पूछ लेगा निम्न में से कौन सी निष्क्रिय गैस है या नहीं है, तो आप ये याद रखना मुख्यतः निष्क्रिय गैस कौन कौन सी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। और रेडॉन एक ऐसी निष्क्रिय गैस है जो वायुमंडल में अनुपस्थित रहती है। दोस्तों ध्यान रखना, रेडॉन एक ऐसी निष्क्रिय गैस है जो वायुमंडल में क्या रहती है दोस्तों, अनुपस्थित रहती है। ध्यान में रखना, ठीक है। फिर अपन बात करें कि भाई सूर्य की सतह का तापमान जो है वो कितना होता है दोस्तों। तो ध्यान देना, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। सूर्य की सतह का तापमान,
तो दोस्तों सूर्य की सतह का तापमान होता है आपका लगभग 5800 केल्विन होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो अपन ये कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कौन सी तरंगों के रूप में गमन करता है या कौन सी तरंगों के रूप में पहुंचता है, तो अपन ये कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक अनुप्रस्थ तरंगों के द्वारा पहुंचता है। अर्थात आपसे ये पूछा जाए कि प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे होती है, तो ध्यान रखना अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। या आपको नहीं मिलता है तो इसको अपने विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत ले सकते हैं। तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है और सूर्य का प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचता है दोस्तों। ठीक है, फिर अपन बात करें ध्वनि की, तो एक बात और ध्यान में रखना कि ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती है। दोस्तों ध्वनि तरंगे होती है आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे। कौन सी होती है? आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ध्यान में रखना। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ठीक है ना। इसके अलावा देखो भाई, इन तरंगों का अपन अध्ययन करेंगे, यांत्रिक तरंगे तरंगों के प्रकार अपन पढ़ेंगे तो एक एक की डेफिनेशन आपको दूंगा। ठीक है, यहाँ तो आप इतना ध्यान में रखना कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं जबकि ध्वनि तरंगे आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे है। ठीक है, फिर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो कौन से कण के रूप में गमन करता है, तो ध्यान रखना दोस्तों फोटोन कणों के रूप में गमन करता है। कौन से कणों के रूप में? फोटोन कणों के रूप में गमन करता है। क्लियर है ना। उसके बाद आगे अपन बात करें कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो कौन सी विधि के द्वारा पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो कौन सी विधि के द्वारा पहुंचता है? तो दोस्तों आंसर क्या आएगा आपका? विकिरण विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? विकिरण विधि के द्वारा पहुंचता है। और इस विधि के द्वारा अपन ये कह सकते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। क्लियर है ना। इसके अलावा अपन बात करें, इंपॉर्टेंट तथ्य बताने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझना। आपसे पूछा जाए कि भाई सूर्य या हाइड्रोजन बम कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? सूर्य या हाइड्रोजन बम कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों ध्यान रखना नाभिकीय संलयन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। कौन सी दोस्तों? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, जिसको अपन अगर ये ना मिले तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया भी अपन कह सकते हैं। समझ गए ना। तो सूर्य नाभिकीय संलयन अभिक्रिया या नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया या नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु बम, दोस्तों परमाणु बम कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो अपन ये कह सकते हैं कि परमाणु बम है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, या अपन बोल सकते हैं ना मिले ये तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना भाई, परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया या अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। क्लियर ना। इसके अलावा आप ध्यान में ये रखना कि सूर्य की सतह का तापमान तो आपको बताया कि 5800 केल्विन होता है। ठीक है, सूर्य की सतह का तापमान आपको बताया, सूर्य की सतह का तापमान तो आपको बता दिया कितना होता है, 5800 केल्विन होता है। लेकिन सूर्य की सतह का तापमान मापने वाला यंत्र का क्या नाम है? तो दोस्तों ध्यान में रखना सूर्य की सतह का तापमान, या अपन बात करें उच्च तापमान, उच्च तापमान मापने वाला यंत्र,
दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य की सतह का तापमान या उच्च तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो आंसर आएगा आपका पाइरोमीटर। मैं तीन चीजें यहां बता रहा हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, कंपैरिजन करके आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सूर्य की सतह का तापमान या उच्च तापमान मापने वाला यंत्र क्या है दोस्तों, पाइरोमीटर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो ध्यान रखना निम्न तापमान मापने वाला यंत्र है दोस्तों क्रायोमीटर। कौन सा है, क्रायोमीटर। कंपैरिजन करके ध्यान में रखना है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि सूर्य के प्रकाश की तीव्रता, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, ध्यान में रखना। सूर्य के प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो दोस्तों उसका नाम है एक्टियोमीटर। क्या नाम है, एक्टियोमीटर। तो तीनों ध्यान में रखना, पाइरोमीटर है, क्रायोमीटर है, एक्टियोमीटर। पाइरोमीटर के बारे में क्वेश्चन क्या बनता है, सूर्य की सतह का तापमान या उच्च तापमान मापने वाला यंत्र दोस्तों कौन सा है, पाइरोमीटर है। निम्न तापमान मापने वाला यंत्र क्या है दोस्तों, क्रायोमीटर है। इसके अलावा सूर्य के प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है दोस्तों, एक्टियोमीटर है। क्लियर है ना। उसके बाद देखो भाई अपन बात करेंगे कि सूर्य का प्रकाश विकिरण विधि के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचता है, आपको बता दिया। और अपन ये कह सकते हैं इस विधि के कारण या इस विधि के द्वारा सूर्य का प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है, ठीक है। इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये निर्वात में भी गमन कर सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि निर्वात में प्रकाश का जो वेग है, निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो प्रकाश का वेग जो है वो सबसे अधिक कहाँ होता है, आपका निर्वात में होता है। पहला दे दिया ऑप्शन, ठोस, द्रव्य, गैस, निर्वात। आंसर क्या आएगा दोस्तों, निर्वात। फिर मैं आपको क्रम बताने वाला हूं कि आपको पता कैसे चलेगा। अगर आपको कोई माध्यम देता है तो आप प्रकाश का वेग जो है वो ज्ञात कैसे करते हैं, किसमें कौन से माध्यम में ज्यादा होता है या कौन से माध्यम में कम होता है, उसका डिस्कस अपन आगे करने वाले हैं। आप एक बार ये ध्यान में रखना कि निर्वात में प्रकाश का वेग जो है वो सबसे अधिक या सर्वाधिक होता है। और वायु, इसके बाद जो है वायु में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। किसके बाद, निर्वात के बाद। तो निर्वात में प्रकाश का वेग अधिक होता है। और कितना होता है दोस्तों, 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्यान में रखना वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में। इसके पश्चात वायु में, वायु में प्रकाश का वेग दोस्तों कितना होता है, 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि एक यहां एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, आपको पूछा जाए वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग दोस्तों कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर है ना। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है दोस्तों, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर अपन दोनों की कंपैरिजन करें तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि जब बिजली कड़कती है तो पहले उसका प्रकाश दिखाई देता है, ध्वनि कुछ समय बाद में सुनाई देती है। इसका क्या कारण है दोस्तों, इसका कारण ये है कि वायु में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है तो पहले अपन किसी वस्तु को या उसके प्रकाश को देख सकते हैं, जबकि ध्वनि कुछ समय बाद में सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से क्या होता है दोस्तों, कम होता है, जबकि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है। तो पहले अपन किसी वस्तु को या उसके प्रकाश को देख सकते हैं, ध्वनि कुछ समय बाद में आपको सुनाई देती है। ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए, बिजली कड़कती है, बिजली कड़कती है तो आवाज हमेशा बाद में सुनाई देती है, आवाज बाद में सुनाई देती है। इसका क्या कारण है, यानी मेन क्वेश्चन ये है कि जब बिजली कड़कती है तो पहले उसका प्रकाश दिखाई देता है, ध्वनि कुछ समय बाद में सुनाई देती है। इसका कारण ये है प्रकाश का वेग
ध्वनि के वेग से अधिक होता है। ध्यान में रखना दोस्तों, प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है। एक अपन ये बात करें कि जब पटाखा जलाया जाता है तो पहले उसका प्रकाश दिखाई देता है, ध्वनि कुछ सेकंड बाद में सुनाई देती है, तो उसका भी ये रीजन है, प्रकाश का वेग ज्यादा होता है, ध्वनि का वेग कम होता है। एक बात ये बनती है कि भाई क्रिकेट का खिलाड़ी जब गेंद के शॉट लगाता है, गेंद बाउंड्री के पास पहुंचती है, तब जाके कट की आवाज आती है। इसका रीजन भी ये है कि प्रकाश का वेग तो ज्यादा होता है, ध्वनि का वेग क्या होता है दोस्तों, कम होता है। क्लियर है ना? तो ये प्रकाश के आज मैंने बेसिक थ्योरम बताई है, और फिर अपन अध्ययन करेंगे माध्यम के बारे में। फिर अपन उसके बाद इसमें देखेंगे कि भाई कौन से माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है, कौन से में कम होता है, और प्रकाश का वेग अपन ज्ञात कैसे करते हैं। जैसे ये तो आपको बता दिया कि वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि आपको ये पूछ ले कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो अपन ज्ञात कैसे करेंगे वो नेक्स्ट कक्षा में अपन अध्ययन करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो पढ़ाया वो आपके समझ में आया होगा, और जो नए बच्चे जुड़े हैं वो पीछे वाली वीडियो भी देख ले, ताकि पीछे जो साइंस के पॉइंट आपको करवाए हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है? और आप एसएससी क्लासेस सीख करके इस यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।